धूप में निकल रहा तो अभी थोड़ी बहुत स्किन मेरी हाय आर माई ब्यूटीफुल। तो देख रहे हैं आप पाटीदार सीमा व्लॉग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस व्लॉग में। तो आज की सुबह की शुरुआत मेरी वर्कआउट के साथ में होती है। मैंने सबसे पहले तो कार्डियो किया, उसके बाद में मैंने घर का जो भी ज़रूरी काम था वो सब निपटा ही लिया था ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं आज जल्दी उठी थी तो काम भी सारे टाइम से ही हो गए थे। तो मैंने सुबह उठकर अपने सारे काम किए। मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथों में आज इन्फेक्शन हो जाएगा। अब ये काफ़ी टाइम के बाद में हुआ है मुझे। ये अक्सर गर्मियों में होता है मेरे को कि छिलकियाँ निकल जाती है हाथों की, चमड़ी निकलती है। तो ये काफ़ी दिनों के बाद में हुआ है। शायद मैंने इतने सारे बर्तन भांडे घिसे हैं ना अभी इस वीक केमिकल से, तो शायद इस कारण से इन्फेक्शन हुआ है। और मुझे हल्का सा फीवर जैसा भी लग रहा है आज सुबह से। तो ये मुझे मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी नहीं लगा, नहाते टाइम भी नहीं लगा। मैं नहाकर बैठी हूँ ना, मतलब पूजा करने के बाद में, तब मैंने देखा मेरे हाथों में उसका खुरदुरापन क्यों आया। तो जैसे ही देखा ना तो कम दिख रहा था, उसकी 10 या 15 मिनट बाद तो पूरे हाथों की छिलकियाँ निकल चुकी थी मेरी। तो मैं रोटियां बेल नहीं सकती थी, क्योंकि आटा गूंथने में ये चमड़ियां अगर आटे में चली जाए तो बहुत बेकार ही लगेगा। और ऐसा हम अनहेल्दी बच्चे को खाना दे भी नहीं सकते, ना खुद खा सकते ना किसी और को खिला सकते हैं। तो वही अब मैं बनाऊं क्या। तो मैंने सोचा मक्के का आटा भी पिसवाया ही है 1-2 दिन पहले ही, तो मैं ढोकला बना लेती हूँ। तो मैंने सारे मसाले डाले, जैसे जीरा है, धनिया है, हल्दी है, रेड मिर्च, रेड चिली पाउडर है, और थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर, बेकिंग सोडा जो हम खाने वाला यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें डालकर फिर मैंने स्पैचुला से, आप देख सकते हो मैं बिल्कुल हाथ टच भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना डर बैठ गया है ना इसका। काफ़ी ऐसा मेरे को ना इससे पहले 1 साल पहले हुआ था, नहीं वो भी 1-2 घंटे के लिए इन्फेक्शन हुआ था और अगेन ख़त्म हो गया था। तो अभी मैं नहीं कर सकती हूँ, तो इडली मेकर निकाला और स्पैचुला से ही मैंने आटा गूँथा। और उसके बाद में मैंने इस इडली मेकर में ढोकले बनाने का सोचा। और वो बाटी जैसे मक्का की बाटी होती है ना, वैसे से मैंने कहा इसको मैं फ्राई कर लूंगी तो सर्वक्ष खा भी लेगा। तो मैंने फिर चम्मच से गोल 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 इनको बनाया, आप देख सकते हो। बिल्कुल मैंने बहुत ही इसे सावधानी से बनाया ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, मेंटली क्रिएट ना हो, वरना कोई बोलने वाला नहीं है वैसे तो यहाँ पर आप किस तरीके की सावधानी रख रहे हो नहीं रख रहे हो। तो चम्मच से ही मैंने सारे बनाए। और आटा भी मैंने मेरे हिसाब से इतना ही लिया था कि एक सांचे में आ जाए, क्योंकि खाने वाले 2 है तो ज़्यादा बनाकर क्या ही करेंगे, और इतने में दोनों टाइम का हो जाएगा, सर्वक्ष का और मेरा। तो मैंने अच्छे से पानी तो पहले उबाल ही लिया था इडली सांचे में, तो उसके बाद रख दिया। और बाकी का काम, प्लेटफॉर्म क्लीन करना, बर्तन भांडे जमाना, ये काम मैंने बाकी रखा था, क्योंकि जब तक ढोकले उबलेंगे तब तक ये बाकी का काम हो जाएगा। एक साइड मैंने दाल चढ़ा दी है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8। तो मैं इतनी मॉर्निंग में लंच की तैयारी क्यों कर रही हूँ, इसीलिए क्योंकि ब्रेकफास्ट लंच सब इक्वली, मतलब एक ही चीज हो जाएगी। और सर्वक्ष तो मेरा काफी लेट उठता है, 9 बजे 9:30 बजे, तो काफी लेट ही फिर उसका लंच और ब्रेकफास्ट एक ही होता है। और मैंने अभी चाय भी नहीं पी थी, तो मेरे को चाय भी बनानी थी मेरे लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बिस्किट, मुझे सर्वक्ष को बिस्किट है ना, मुझे नहीं पता होता है कभी कौन से बिस्किट पसंद आते हैं उसे, कभी कौन से बिस्किट पसंद आते हैं। पर इस बार मैंने जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के एक बिस्किट का पैक मंगवाया था, एक विटामिन डी का था, जो कि उसमें ज्वार के आटे का बना हुआ था, वो उसे काफी पसंद आया। पर जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का था ना, उसमें हल्के हल्के से स्ट्रॉबेरी चिप्स थे, तो वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैंने दोनों को डिब्बे में अलग अलग तरीके के बिस्किट भरे पहले तो, और अलग अलग की, क्योंकि मिक्स कर देती तो फिर वो खाता ही नहीं। तो इससे मैंने दोनों डिब्बों में अलग अलग करे, अपने लिए अलग, सर्वक्ष के लिए अलग। दोनों का काम हो गया। थोड़े से चने निकाले मैंने, क्योंकि वर्कआउट के बाद में थोड़ा कुछ खाना तो चाहिए ही चाहिए। और मैं जाने वाली थी काम पर, क्योंकि अगर मैं इतनी जल्दी फ्री हो गई हूँ तो अगर थोड़ा काम कर लूंगी तो अच्छा ही होगा। पर मैं बताऊं गाइस, मैं ना वैसे तो इतनी जल्दी फ्री होती नहीं हूँ, और आज काम पर बैठ रही थी कि थोड़ा काम मैं कर लेती हूँ, कि 2 पैसे बचेंगे तो अपने ही घर में काम आएंगे। पर लाइट वाले ने सीरियसली इतना परेशान किया, काम करते करते 4 बारी लाइट चली गई।
काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और मैं घड़ी की तरफ देख रही थी कि इतना सब काम करते हुए मुझे कितना टाइम हो गया। तो किचन का सारा काम निपटाते हुए मुझे 1 घंटा हुआ तो बराबर बजे हुए थे 9 बजे ऑलमोस्ट मैं फ्री हो गई। मैं देख रही थी मीशो पे कुछ ड्रेसेस कॉर्ड सेट। अभी कॉर्ड सेट का काफी ट्रेंड चल रहा है, कुछ टाइम से 1 1.5 साल हो गया कॉर्ड सेट काफी चल रहा है। मेरे पास एक ही दो कॉर्ड सेट है जो कि काफी पुराने तो नहीं हुए हैं पर हमने काफी बारी पहन लिए। तो मेरा मन था कि मैं कुछ खरीदूं कॉर्ड सेट में। तो कुछ कॉर्ड सेट मैंने एक तो मैंने ऑर्डर कर दिया है और कुछ रखे हैं चॉइस लिस्ट में। देखते हैं कि क्या क्या खरीदती हूँ मैं मेरे बजट के हिसाब से, क्योंकि मंथली एक बजट फिक्स होता है मेरा कि मैं इतना ही खर्च करने वाली हूँ, जिसमें मेरा किराना, ग्रोसरी एंड सब्जी एंड सब कुछ आ जाता है। और मैं आपको ऐसे हाथ से दिखा रही थी किचन में, अच्छे से नहीं दिखा पा रही थी। अब ये देखना आप कि मेरे हाथों की छिलकियां कैसे निकली हुई है। और मैं फिर लाइट जा रही थी ना अगेन अगेन, तो फिर मैं बीच में आकर अपनी बॉटल भी भर कर ले गई, क्योंकि बॉटल भरना मैं भूल गई थी। 3 4 दिन से ऐसे काम में कभी कभी कर रही हूँ ना, तो बॉटल का मतलब भरना ही भूले जा रही हूँ। तो बगैर बॉटल से तो मेरा 1 मिनट नहीं निकलता है। मेरे को पानी तो अगेन अगेन चाहिए ही चाहिए। कोई कोई बोलता है कि हाथों से ये ऐसे चमड़ी निकलती तो पानी की कमी से भी निकलती, पर मैं तो बहुत पानी पीती हूँ फिर भी निकली। और फिर मैं 11:30 बजे तक आ गई थी, क्योंकि मुझे चढ़ गया था बहुत तेज फीवर। आप देख रहे होंगे एक हाथ पूरा सुन पड़ गया था, बड़ी मुश्किल से काम कर पा रही थी मैं। कैसे ही काम करूं मुझे ही नहीं पता चल रहा था। पर सर्वक्ष देख रहा था कि उसने बोला मम्मी मसाज कर दूंगा, तो मैंने कहा वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे से काम कुछ नहीं हो रहा है फिर भी मैं कर ही जा रही हूँ। तेल मैंने गर्म होने रख दिया था। एक साइड मैंने दाल को देखा कि अच्छे से पक गई है, और मैंने बनाई थी मसूर की दाल। दाल में थोड़ा थोड़ा कुछ बदल कर करना मेरी वो हॉबी है। मैं कभी भी सेम दाल या जैसे कि या तो मूंग दाल या तुअर दाल सेम नहीं खा सकती, ना सर्वक्ष खा सकता है। तो मुझे बदल बदल कर चाहिए, और अच्छा से छोका लग जाए ना तो हर दाल बहुत अच्छी लगती है। जैसे या तो उड़द की हो जाए या फिर मसूर की। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट हो जाए, मसूर दाल बना ली जाए। तो मसूर की दाल मैंने बॉईल करने तो पहले ही रख दी थी। मुझे सिर्फ इसे छोकना था, और मैंने लहसुन भी छील कर रख ली थी। और मैं कुछ भी हाथ से ना करूं, इसलिए मैंने मिक्सी में ही पीसने का सोचा। तो मिक्सी में मैंने पीस लिया, और एक साइड मैंने कढ़ाई चढ़ा दी छोंकने के लिए, दाल छोंकने के लिए। और एक तरफ मैंने ढोकले निकाल कर तेल में डाल दिए, तेल गरम हो गया था तो इनको मैंने हाई फ्लेम पे रखा था, ताकि अच्छे से ऊपर की मतलब ऊपर की जो स्किन है ढोकले की बहुत अच्छे से पक जाए। हमारे इधर इस वाले मतलब जो ये रेसिपी है ना ढोकले की, हर मालवा के घर में, मतलब मालवा के हर घर में वीक में 2 बारी जरूर बनती है। और मक्का ठंडी भी होती है, मक्का की तासीर तो आपको खानी ही चाहिए गर्मी में, तो क्योंकि ठंडापन रहता है तो बॉडी में भी थोड़ी ठंडी तासीर हो जाती है। तो वैसे और इत सारे पक चुके थे तो मुझे निकालना ही था, पर मुझे चने के पापड़ भी तलने थे तेल में। तो मैं तेल की कढ़ाई को उतारा नहीं, और मैंने निकाले पापड़ और फिर पापड़ को भी तला। और इतने में मैंने सर्वक्ष को बोला कि सर्वक्ष पानी भर लो और जो सामान है खाने का वो सब रख लो, हम बैठकर आराम से खाना खाएंगे। तो सर्वक्ष ने वही सब किया, और वो बोल रहा था कि मम्मी इतनी गर्मी हो रही, फैन चालू कर लो। तो मैं बीच बीच में फैन बंद भी कर देती हूँ। और जैसे फैन चलता है, कढ़ाई रखी होती है ना अगर किचन में, तो आंखों में पूरा तेल जलता है, आंखें जलती है। मीन्स मेरा कहने का मतलब है अगर तेल का कुछ काम हो रहा है किचन में तो पूरी आंखें जलती है। फिर फैन चला लिया जाए, तो मैंने जैसे ही चलाया तो और ज्यादा आंखें जलने लगी मेरी। और फिर मैंने बहुत सारा घी डालकर और बहुत हल्के हाथों से मेस किया मैंने, और सर्वक्ष को बोला कि अब तुम्हारे हिसाब से मेस करना। और खाना सर्वक्ष का और मेरा हो गया था। उसके बाद में मैं आ गई थी अगेन किचन में, क्योंकि बर्तन भाड़े रखे हुए थे तो ये तो मेरा अवॉइड कर नहीं सकती थी, और मुझे साफ करना ही था। तो मैंने फिर प्लेटफॉर्म क्लीन किया। पहले तो मेरी दवाइयां ले ली, और मुझे बुखार की भी दवाई लेनी थी, पर मैंने सोचा कि आधे घंटे 1 घंटे और थोड़ा देखती हूँ रेस्ट करके, तो फिर मैं उसके बाद दवाई लेती हूँ, अगर इससे मेरे को थोड़ा रेस्ट करने से थोड़ा आराम मिल जाए तो। फिर मैंने देखा आधे घंटे बाद मुझे बुखार की दवाई लेनी ही पड़ी। मैं एडेक्स लेके आई, सर्वक्ष से बोला कि इस हाथ पे पूरे पे अच्छे से मसाज कर। सर्वक्ष सीरियसली बहुत अंडरस्टैंडिंग है।
सब कुछ सुनता है, समझता है, करता है। पूरे हाथ में अच्छे से मसाज की मेरी। और हम देख रहे थे तारक मेहता का कोई हॉरर सीन था और वही देख रहे थे, क्योंकि वो हॉरर सीन ही देखता है, उसे हॉरर सीन देखने में ही बड़े मजे आते। और उसके कुछ ऑर्डर्स थे पेंडिंग, सर्वक्ष के लिए कुछ कपड़े मंगवाए मैंने, तो वही देख रहे थे हम। उसके बाद में मैंने देखा कि कहाँ तक पहुंचे, मतलब इस तरह कुछ चीजें ऑर्डर कर दी जाए ना तो हम ट्रैक करने में बड़े मजे आते हैं कि कहाँ तक पहुंच गया है, कब तक आ जाएगा, डिस्पैच पे लगा है, ऑर्डर नहीं लगा है। तो वैसे ही मैं भी वही कर रही थी। और सर्वक्ष मेरे से बहुत सारी शिकायतें कर रहा था कि आप है ना थोड़ा कम काम किया करो। तो मैंने कहा अगर मैं काम ही नहीं करूंगी तो घर का काम कौन आकर करेगा, मैं एक हेल्प कर दूंगा। तुम्हारी हेल्प से कुछ नहीं होता है, तुम हेल्प करते हो, थोड़ी हेल्प हो जाती है, पर बाकी का काम तो करना ही होगा ना। और सर्वक्ष के ऑर्डर थे जिसमें से उससे कुछ चीजें ऐसी होती है वो मना कर देता है ना, तो मुझे वो फिर कैंसिलेशन में डालनी ही पड़ती है। पर कुछ गाइस थोड़े सो गए थे, कैमरा धुंधला दिख रहा है ना, सोने से पहले ब्लॉग में शूट किया ना। थके हुए क्या, आज ना हाथ में बहुत ज्यादा पेन था, फीवर जैसा भी लग रहा था, नींद भी ऐसी आई ना, मतलब बोल सकते हो कि बिल्कुल बेहोश होकर सोने वाली। आराम से सोकर उठकर अभी चाय पिए, सर्वक्ष को भी मैंने दूध दिया है, बस बैठी हूँ थोड़ी आराम से। मोबाइल में स्क्रॉल कर रही थी, त्विशा मर्डर केस के बारे में देख रही थी मैं कि गिरिबाला सिंह को अरेस्ट किया है, क्योंकि अभी तो इंस्टाग्राम पे वही छाई गई हुई है। ललिता पवार को भी पीछे छोड़ दिया उसने बिल्कुल। कैसे है यार, कैसे से लोग है ना, पैसे वाले लोग किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते, इतना मतलब एरोगेंट रहते हैं वो लोग। बिहेवियर भी पड़ोसियों से पता चला है ये सब। ठीक है उनकी लाइफ है, चलो चलते हैं काम की तरफ। चलो थोड़ी देर काम करूंगी, हाथ मुंह भी नहीं धोए यहाँ तक कि मैंने अभी हाथ मुंह धो ली तो थोड़ा फ्रेश फील होता। मैंने कहा थोड़ी देर काम कर लेती हूँ फिर धो लूंगी, इतनी स्वेटिंग होती है ना जब काम करते हैं ना। और अभी हाथ पैर ऐसे झंझना गए ना, चेहरे से पता चल रहा होगा कि मेरी हालत क्या हो रखी है। फीवर जैसा लग रहा था हमको सोते टाइम, तो पूरा हाथ पूरा ऐसा सुन पड़ गया था काम करते करते पूरा। ये क्यों पड़ गया था पता नहीं, कार्डियो कर रहे हो तो दिन से शायद उस वजह से, शायद दोनों हाथ दर्द होने चाहिए ना, एक क्यों कर रहा है। और ये एलर्जी भी थोड़ी थोड़ी ठीक हुई है, शायद कल तक पूरी तरह ठीक हो जाए। थोड़े ढोकले रखे हुए हैं, तब शाम को खाना स्किप ही करूंगी, शाम को खाना नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि आटा लगाने की इसकी हालत नहीं है हाथों की, क्योंकि चमड़ी जाएगी और मेरे पास ग्लव्स नहीं है यार खाना बनाने के, खरीदने चाहिए मुझे ना। ऑनलाइन देखूंगी मैं, इस इमरजेंसी में हम ग्लव्स से भी एटलीस्ट खाना बना सकते हैं ना। खरीदूंगी मैं। वो प्यारे प्यारे से सूट का कलेक्शन जरूर लिया है मैंने मीशो से, मतलब ऑर्डर किया है। एक तो फर्सी सलवार मेरे को बहुत पसंद आ रही है, अभी हाल फिलहाल बहुत ट्रेंड चल रहा है ना फर्सी सलवार का। तो फर्सी सलवार और कुछ कुर्ते वगैरह ये सब मैंने, वो कुर्ता पैजामा का सेट खरीदा है मैंने, मतलब बाइक के ऑर्डर किया है। और सर्वक्ष के लिए बनियान खरीदनी थी तो एकदम डिफरेंट खरीदी है मैंने। और अपने लिए ऑर्डर किया है, कल ही तो 4-5 दिन में तो आ ही जाना है, तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी वो भी। चलो चलते काम की, काम बुला रहा है, इतना इजी काम है ना, ऐसा काम अगर बहुत ज्यादा वाला मिल जाए ना तो मजे ही आ जाए मेरे को। अब हो गई थी शाम, करनी थी दिया बत्ती, पूजा का टाइम हो गया था शाम का। और मैं दुपट्टा तक लाना भूल गई नीचे से, मतलब ना तो दिमाग काम कर रहा था ना ही बॉडी काम कर रही थी। और भगवान जी की अच्छे से पूजा करी, उन्हें आरती दी, मैंने भी आरती ली। हे गाइस, तो अभी हो रही है शाम, दिया बत्ती आपने देखा ये करके मैं आ गई हूँ पूजा। सर्वक्ष को भी बुला लिया है, और ये कपड़ों का ढेर खत्म नहीं होता हमारे यहाँ।
जमा नहीं थे ये कपड़े, मत कर यार। अगले से मूड ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है ना, बुखार जैसा लग रहा है। मम्मी के तो हाथ भी पड़ गए। हाँ हाथ पड़ गए, रोटी भी नहीं बनाऊंगी, सुबह का खाना रखा हुआ वही खा लेंगे गर्म करके। सुबह से देखेंगे फिर कड़ी चावल बनाएंगे, रोटी नहीं बनेगी तो फिर क्या करेंगे, ऐसे हाथ फट रहे हैं तो। मैं बना लूंगी रोटी। तो रोटी बना देगा? अरे हाँ, चलो रोटी। कौन सा काम, मैं तो बर्तन भी धोता हूँ। ओ 2-4 दिन तेरी थाली तो यही पड़ी है, आधी भी सिंक में पड़ी है सुबह की थाली तेरी। तो हमको बोलते कौन? मैं बोलूंगी जब काम करे, खुद के मन से काम नहीं कर सकता। चलो गाइस, तो खाना गरम करते हैं, खाना खा लेते हैं क्योंकि टाइम से खाना हो जाएगा तो सही रहेगा। और 8 बज चुके हैं। और अभी मैं सर को फोन लगाया था, राइस हॉस्टल में कंफर्म किया कि क्या 10 जून तक छोड़ने आए, उन्होंने बोला नहीं बहुत लेट हो जाएगा 5 जून तक। और अभी वट सावित्री के व्रत का कंफर्म नहीं हुआ है कि कल है या परसों है। पिंपल दिख रहा क्या? तो हालत ही खराब हो गई फीवर के चक्कर में। मतलब क्या बोल रहे थे क्या? वट सावित्री का व्रत है कल, नहीं तो परसों है। अब वो समझ नहीं आ रहा है 30 को 31 को है। कैलेंडर में देखो तो फोन में कुछ मार्क आते हैं ना, उसमें देख रहे पर सब लेडीज से करेगी, उस दिन करेंगे ना, पता चले मैं अकेली कल करने बैठ जाऊँ, बाकी की फिर 31 तारीख को करे तो मेरी पोपट हो जाए। मैं पता चले चमकीली बाई बन के मैं घूम रही हूँ कॉलोनी में। मैं भी कौन सा काम हूँ, अभी मैं धूप में निकल रहा था, अभी थोड़ी बहुत स्किन मेरी क्या कहने लगे? स्किन ग्लो। स्किन स्किन ग्लो कर रही है सर एक्चुअली। ग्लो तो ग्लो मतलब? हाँ। तो ये क्या है, देखो कैसी जी, देखो पागल तो पागल जैसे कर रहा है। आज के दिन तो हॉस्टल में ब्रश अच्छे से करना सर इसे है ना। चलो ठीक है, लेकिन खाना गरम करते हैं। चलो खाना गरम करके चलो बाय। मैं ग्रीन टी पीना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ, हमेशा ग्रीन टी पीती ही पीती हूँ। हे गाइस, तो सोने का हो गया टाइम। सोने का टाइम के 1 घंटे से मोबाइल स्क्रॉल कर रही हूँ। 1 घंटे से मोबाइल स्क्रॉल कर करके थक गई हूँ मैं, तो बैक पेन होने लग गया। मतलब बैठे 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 इतनी देर से सोच रही हूँ वॉक पे निकलूं बाहर, थोड़ा सा ठंडी हवा खा के आऊँ, क्योंकि अभी हवा अच्छी चल रही है। यूकलिप्टस के पेड़ लगे हुए हैं हमारे घर के आगे, एक तो हमारे पड़ोसियों ने काट दिया। उनका घर बन रहा था तो उनके घर में नहीं नाड़ रहा था, फिर भी काटा उन्होंने। वेरी वेरी बैड। चलो ठीक है, तो बाहर हवा चल रही है, थोड़ी देर वॉक करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आलसी ब्लॉगिंग में, जहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग बातें देखने को मिलती है, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। वेरी वेरी बैड। चेहरे की आप हालत देख सकते हो, एक दिन हालत खराब हो, और जो वट सावित्री का व्रत है ना नेक्स्ट मंथ है। हमारे यहाँ पूनम के दिन, जेठ महीने की पूनम के दिन ये व्रत का करा जाता है, तो नेक्स्ट महीने, इस महीने में। मुझे लगा कि ये अभी जो कल पूनम है भी नहीं, कल दोपहर के बाद में पूनम लगेगी, परसों है ओरिजिनल पूनम। तो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई वाइब के साथ। आई होप कि कल का दिन अच्छा हो और सच्चा हो और ठीक हो, और पता नहीं। बाय, गुड नाइट।